केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार 2025-26 की बजट में क्या कुछ लाया गया है, इस पे हम चर्चा करेंगे आज धनबाद के पुराना बाजार स्थित चैम्बर और व्यापारियों के साथ में। तो आइए सबसे पहले अभी हम खड़े हैं धनबाद के पुराना बाजार चैम्बर में, और यहाँ पे जो व्यापारी वर्ग के लोग यहाँ पे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सीधे हम उनसे बात करेंगे कि इस बार जो वित्त मंत्री के द्वारा जो बजट लागू किया गया है, इस बजट में क्या कुछ खास है और आम लोगों के लिए बजट में विशेष क्या कुछ है। इस साल का जो बजट है बहुत ही अच्छा व्यापारियों के लिए, मध्यम वर्गियों के लिए ये बजट बनाया गया। मैं मोदी सरकार को इसके लिए बधाई देता हूँ कि उन्होंने हम लोग की अपेक्षा के ऊपर जा कर के, हम लोगों ने सोचा था कि 10 लाख तक के आय को कर मुक्त किया जाएगा, लेकिन मोदी जी ने जो है चौका नहीं छक्का मार दिया, 12 लाख उसको कर दिया। ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। 12 लाख से ऊपर के आमदनी वाले लोगों को भी जो है, अगर 16 लाख किसी की आमदनी है तो उसको भी 80,000 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। जिसकी आमदनी 25 लाख रुपया है उसको भी 1,10,000 का फ़ायदा हो रहा है। तो ये फ़ायदा, ये जो पैसा आम लोगों के पास रह जाएगा, कहिए कि उनकी जेब में जो बचेगा, तो जब लोगों के पास जो सेविंग रहता है वो खर्च बाज़ार में आके करते हैं। इसलिए हम व्यापारी उत्साहित हैं कि लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा तो बाज़ार में आके ज़्यादा खर्च करेंगे, हम लोगों का व्यापार बढ़ेगा इससे। और दूसरी चीज़ कि धनबाद में पिछले 4-5 साल से बहुत तहलका है एयरपोर्ट के लिए। तो उन्होंने घोषणा की है कि अगले 10 साल में 120 एयरपोर्ट नया बनाएंगे। तो हमको उम्मीद है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि और ख़ास करके माननीय सांसद ढुल्लू महतो जी इसको देखेंगे कि धनबाद में वो 120वां में पहला जो इंक्लूड हो वो धनबाद में एयरपोर्ट बने। लिथियम बैटरी आज के दिन में इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल कार का युग है, और लिथियम को इन्होंने कस्टम से फ्री कर दिया, कोई टैक्स नहीं। इसका प्रभाव कई चीज़ों पे, आप हर एक आदमी मोबाइल में विलासिता नहीं है, हर एक व्यक्ति के पास मोबाइल है या और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। इलेक्ट्रिकल कार को सरकार बढ़ावा दे रही है, तो इलेक्ट्रिकल कार की भी या स्कूटी हो या इन लोगों का भी जो है दाम लिथियम बैटरी के चलते घटेगा। और कैपिटल इन्वेस्टमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में 10 लाख करोड़ खर्च करने का अगले 1 साल में प्रावधान किया गया है। ये खर्च सरकार जब करेगी तो जो है इकोनॉमी बूस्टअप होगा, पूरे एक आम आदमी के पास पैसा इसका जाता है। तो मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि जो है ये बजट अच्छी है। और अंत में खिलौना आज के दिन में जो कभी भारत में एक गृह उद्योग के रूप में काम करता था खिलौना, लेकिन आज चाइनीज़ खिलौनों से पूरा बाज़ार पटा हुआ है। तो खिलौना उद्योग को बढ़ाने के लिए तरह तरह के सेंटर और प्रोत्साहन देने की बात की गई है, और ये अगर उद्योग बढ़ेगा तो मेरा मानना है कि ये घरेलू उद्योग का रूप लेगा, और जो है हमारा इकोनॉमी फॉरेन एक्सचेंज भी बचेगा इससे कि आयात कम होंगे और यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा मध्यम वर्गीय फ्रेंडली, व्यापारी फ्रेंडली ये जो है। और मैं तो कहूँगा, मैं नौकरी पेशा वाला नहीं हूँ, लेकिन नौकरी पेशों वालों के लिए भी ये फ्रेंडली बहुत ही, हमको लगता है कि आज तक मोदी सरकार की जितनी बजट आई उसमें सबसे अच्छा बजट इस बार है। इस वजह से आप लोग खुश हैं? एकदम व्यापारी वर्ग इससे खुश है। जब देखिए कोई ईमानदारी से कुछ देता है तो उसकी सराहना की जानी चाहिए। तो चलिए, तो आपने सुना कि जिस तरह से जो आज वित्त मंत्री ने बजट पास किया है, इस बजट से व्यापारी वर्ग के लोग काफ़ी खुश है। और सबसे बड़ी बात है कि वर्षों से धनबाद में एयरपोर्ट की जो है जो मांग थी, वो सबसे बड़ा सौगात जो है मिला है। ये बहुत ही खुशी की बात है। तो आइए यहाँ पे हमारे साथ में सौरभ जी हैं, हम उनसे बात करते हैं। सौरभ जी, बताया जाए कि इस बजट से क्या कुछ अपेक्षाएँ थी और क्या कुछ बजट में आपको देखने को मिला? देखिए, ये
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये 8वां बजट है और अब तक मोदी सरकार का ये 11वां बजट पेश हुआ है। तो मोदी सरकार के शासनकाल में हमेशा हम लोग जो मध्य वर्ग से आते हैं, मध्य वर्गीय लोग जो है हमेशा एक ही बात कहते थे कि मध्य वर्गीय के लिए कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। हम लोगों ने भी अपने चैम्बर की तरफ से और मध्य वर्गीय व्यापारी समाज की तरफ से भी डिमांड रखा था कि आयकर में छूट जो है वो 10 लाख तक की जाए। लेकिन सही मायनों में ये 11वां मोदी सरकार का आम बजट है। इसमें मध्य वर्गीय के लिए बम्पर खुशियों की सौगात उन्होंने दी है। बम्पर खुशियों की सौगात के 12 लाख तक का अगर आपकी आमदनी है तो इसमें आपको कोई टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि आपकी उम्मीद से ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे एक्सेप्टेशन से कहीं ज़्यादा है। ये बहुत ही स्वागत योग्य है क्योंकि देश को गढ़ने में मिडिल वर्ग का, मध्य वर्ग का बहुत योगदान होता है कि बैक बोन की तरह काम करता है मध्य वर्ग। वो कभी हमेशा देता है देश को, लेने की वो खाली बस कल्पना ही करता है। लेकिन मोदी सरकार आगे बढ़ करके मध्य वर्गियों को राहत दी है। देखिए, इस बजट में और भी कई चीज़ें हैं। हमारे घर में बुज़ुर्ग हैं या हमारे देश में जो बुज़ुर्ग हैं उनको जो टैक्स की जो छूट थी उसको दुगनी कर दी गई। अगर मान ली 50,000 रुपये थे तो लाख रुपये उनको बचाने का मौका मोदी सरकार ने दिया, तो बुज़ुर्ग भी राहत महसूस करेंगे। दूसरी चीज़ें जो अभी देखिएगा कि कैंसर की दवाइयाँ आम आदमी के पहुँच से बहुत महंगी थी, या जो जीवन रक्षक दूसरी दवाइयाँ थी जो महंगी थी उसे कर मुक्त किया गया। ये बढ़िया पहल है। लेकिन व्यापारी होने के नाते मैं अपनी पीड़ा आपके चैनल के माध्यम से रखना चाहता हूँ कि हमारे व्यापार में जो ऑनलाइन बाज़ार है वो हमारे परंपरागत बाज़ार को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। तो सरकार को हमारे इस विषय में भी सोचना चाहिए था। लेकिन खुशी इस बात की है कि जब बचत हमारे मध्य वर्गियों के पास होगा, जब पैसा पॉकेट में होगा तो वो बाज़ार में देखेगा, बाज़ार बूम करेगा। ये तो खुशी है। लेकिन जिस तरह से ऑनलाइन का प्रकोप, एक तरह से मैं कहूँ कि प्रकोप के रूप में सामने ऑनलाइन आया है, इस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता थी। देखिए, बिहार में इन दिनों इलेक्शन है, इस साल बिहार में इलेक्शन होगा तो बिहार का पूरा ख्याल रखा गया। लेकिन उसी तरह हमारा ये जो झारखंड जो कई तरह के मिनरल्स देश को देता है, हमारे झारखंड का भी सरकार हमारे झारखंड का भी ख्याल मोदी सरकार को रखना चाहिए था। शायद अब पूरी तरह से बजट जब सामने आ जाएंगे, आंकलन होगा तो शायद कुछ निकले कि हमारे झारखंड के लिए भी कुछ है। और सबसे बड़ी ज़रूरत जो धनबाद के विषय में थी वो एयरपोर्ट। तो अभी 120 एयरपोर्ट पिछले 10 सालों के लिए चिन्हित करने का काम किया गया है। तो हमारे हिस्से में अभी थोड़ा सा इंतज़ार होगा एयरपोर्ट का, लेकिन हमें रिम्स की आवश्यकता थी, फ्लाईओवर की आवश्यकता थी। तो अभी तो पूरी बजट का आकलन करना बाकी है। तो मैं कहूँगा कि ये जो बजट 11वां बजट मोदी सरकार का है, ये मध्य वर्गियों के लिए सौगात है। चलिए, तो बचत होगी तो कहीं न कहीं व्यापार में वृद्धि होगी। और भी हमारे साथ में यहाँ पे व्यापारी वर्ग के लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं, जानते हैं। भैया, क्या लग रहा है इस बार जो बजट जो पास हुआ है, क्या कुछ अपेक्षाएं थी आपको? क्या देखिए, डायरेक्ट टैक्स की बात तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं ख़ास तौर पे इनडायरेक्ट टैक्स पे फोकस करवाना चाहूँगा, जिसे कहते हैं जीएसटी। आज क्या है कि हमारी जो मूलभूत वस्तुएं हैं, बेसिकली मैं स्टेशनरी के व्यवसाय से आता हूं, तो मैं जानता हूं कि जो मूलभूत वस्तुएं हैं, जैसे कॉपी हो गई, आज नोटबुक्स के ऊपर 12% जीएसटी है। बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिस पे 18 पहले 12% था, अब उस पर 18% जीएसटी कर दिया गया। जैसे अब हम और आप कलम से लिखते हैं तो बच्चों की ज़रूरत की सामान है ये, इन सबों पे 18% जीएसटी। हम लोग तो बात कर रहे हैं कि इतना टैक्स डिडक्शन मिल गया, सारा कुछ डायरेक्ट टैक्स में, उसमें पैसा जा रहा है 50,000 रुपये। लेकिन आप अपना पूरा साल भर का आकलन करेंगे, एक कर देने के बाद, आपका अपना सैलरी जो होगा उस पर देने के बाद जो आपके पास पैसा बच रहा है, फिर वो आप मार्केट में जाकर के कुछ वस्तुएं खरीद रहे हैं, उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ रहा है। वो टैक्स का अमाउंट कितना होता है आपने शायद कभी कैलकुलेट नहीं किया है, इसलिए इसका नाम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो आप जो देख रहे हैं कि मतलब हाँ ठीक है, इतना पैसा हम लोगों को बच गया, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स पे भी गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए। अब मैं बात कर रहा था शिक्षा से संबंधित वस्तुएं की। अब जैसे पहले लर्निंग मटेरियल्स आता है, ग्लोब्स वगैरह, ये सब पे टैक्स फ्री था, उसको गवर्नमेंट ने 12% का टैक्स स्लैब पे ले आया। तो ये ऐसी क्या ज़रूरत थी कि इन सब आइटमों को टैक्स स्लैब में लेकर के आने का? तो बहुत सारी ऐसी मूलभूत सुविधाएं, वस्तुएं हैं जिस पे गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए। हम लोग तो खुश हैं कि हाँ ठीक है, 12 लाख तक का इनकम का टैक्स फ्री हो गया है डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में, लेकिन ज़्यादा भी फोकस करने का ज़रूरत है इनडायरेक्ट टैक्स पे। अभी हम लोग को सरकार ने उलझा दिया है, सो कॉल्ड हम लोग बोलते हैं,
कटाक्ष की भाषा में निर्मला ताई हम लोग उलझे हुए हैं कि पॉपकॉर्न के बारे में आपने देखा होगा कुछ दिन पहले इसके ऊपर काफ़ी मीम्स और ये सब कुछ आया था कि हम लोग फोकस करें कि पॉपकॉर्न पे क्या टैक्स होना चाहिए, बटर वाले पॉपकॉर्न पे कितना होना चाहिए, चीज़ वाले पॉपकॉर्न। तो हमको लगता है कि सरकार को फोकस करना चाहिए कि जो हमारा बेसिक नीड है, बेसिक नेसेसिटीज़ है, पहले उस पर फोकस करें। तो उम्मीद करता हूँ कि गवर्नमेंट को इससे की बात करें तो शिक्षा में जिस तरह से अभी देखने को मिल रहा है कि बहुत ज़्यादा हाँ, चढ़ाव है, तो आप देख सकते हैं ट्यूशन फीस पे काफ़ी टैक्स है। हमारे बहुत सारे मतलब टॉप क्लास के जो एजुकेशनिस्ट हैं वो लोग भी मांग कर रहे हैं कि इन सबों को ठीक है टैक्स फ्री आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक तय मर्यादा सीमा में लेकर के उसको आना बहुत ज़रूरी है। तो जो बेसिक नीड्स है, मैं शिक्षा का बात करता हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा फोकस करने वाला चीज़ है, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा ज़रूरत का चीज़ है कि मतलब एक निम्न से निम्न क्लास का भी व्यक्ति जो है और एक उच्च क्लास का भी व्यक्ति है, सबके लिए आवश्यक है और ज़रूरत है। तो वो एक हायर टैक्स स्लैब के तरफ जा रहा है, तो उस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे तो आवाज़ उठाएंगे नहीं। गार्जियंस इतने उलझे हुए हैं कि वो किस किस चीज़ पे फोकस करेंगे। अगर कल के दिन अगर बच्चे इन सब चीज़ों को लेकर के अगर सरकार के खिलाफ आती है कि मतलब हम लोगों के बेसिक नीड्स पे इतना है, तो ये बहुत निगेटिव मैसेज जाएगा। ये फोकस करने वाली चीज़ है। तो सरकार को इस पर शिक्षा पे फोकस करना बहुत ज़रूरी था और सोचने की ज़रूरत थी। चलिए और भी यहाँ पे व्यापारी हैं और हम उनसे बात करते हैं। भैया क्या लग रहा है, क्या कुछ अपेक्षाएँ थी आपको? देखिए, सबसे बड़ी मुख्य बात तो ये है कि हम जो बजट के बारे में हम अनुमान कर रहे थे, जो टैक्स स्लैब के लिए हमारा अनुमान था कि 10 लाख तक की छूट दी जाएगी, वो बढ़कर 12 लाख हो गई है। इससे हम सभी बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं और निश्चित रूप से मध्यम वर्ग का बजट है, इसमें कोई शक नहीं है। निर्मला सीतारमण जी जो हमारी वित्त मंत्री हैं, उनको बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जो पहली भारतीय महिला ऐसी हैं जिन्होंने 8वीं बार अपना बजट दिया है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है और सरकार द्वारा कई विषयों पर काम किया जा रहा है। हमें लगता है कि पूरी मोदी सरकार, उनकी पूरी टीम का हमारे आत्मनिर्भर भारत के संबंधित एक नया ब्लूप्रिंट है और ये पूरे भारत को आगे बढ़ाने में, आत्मनिर्भर करने में, स्वावलंबी करने में बहुत बड़ा सहयोग प्रदान करेगी। इसके लिए हम आशा करते हैं कि वो व्यापारी हित में और भी सभी काम, व्यापारी हित में, पूरे भारत के हित में और भी कई कदम उठाएं। हम इनको बहुत धन्यवाद देते हैं उन्हें। चलिए, तो आपने सुना कि जिस तरह से व्यापारियों में उत्साह है बजट को लेकर के, तो कहीं न कहीं एक तरफ जो है धनबाद एयरपोर्ट के भी लेकर के और दूसरी तरफ जो 8वीं बार जो इस बार जो वित्त मंत्री ने जो बजट पास किया, उससे खास करके व्यापारियों में काफ़ी उत्साहित है। और यहाँ पे और भी हमारे साथ व्यापारी हैं, हम उनसे ही बात करते हैं और जानते हैं भैया क्या कुछ अपेक्षाएँ थी इस बार के बजट में। देखिए, सर्वप्रथम तो निर्मला सीतारमण को 8वीं बार बजट पेश करने के लिए बधाई देना चाहूँगा। और जो हम लोग का एक ये था कि मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में थोड़ा सा भारी छूट मिले, 10 लाख तक का छूट मिले, और इसमें 12 लाख रुपए तक बढ़ा करके छूट दिया गया है, जो स्वागत योग्य है, स्वागत योग्य है। देखिए, बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो जीएसटी में, जिसको मतलब कि हर हाल में छूट मिलना चाहिए। जैसे कि बच्चों का शिक्षा में छूट मिलना चाहिए, जो रोज़मर्रा के खाने पीने के सामान है जो जीएसटी के दायरे में लाया गया था, इसको जीएसटी से हटाना चाहिए। और देखिए, हम लोग कपड़ा का व्यापारी हैं, कपड़ा का काम करते हैं। कपड़े में 2 स्लैब है, 5%, 12%, जिसके कारण हम लोगों को बहुत परेशानियाँ, बहुत दुश्वारियाँ होती है। तो ये सब स्लैब को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, एक स्लैब होना चाहिए। ये जो 5% और 12% के चक्कर में हम कपड़े के व्यापारी को बहुत सारी परेशानियाँ होती है, तो ये एक होना चाहिए। तो इससे थोड़ा सा हम लोगों को बहुत आसानी स्वास्थ्य को लेकर हम बात करेंगे। जिस तरह से अभी दवाई का दाम 7वें आसमान पे है, चूँकि एक का 10 गुना जो है अभी देखने को मिलता है। आम लोग जो है काफ़ी परेशान हैं, तो इसको लेकर क्या सरकार को इस पर पहल करने की जरूरत है? जी बिल्कुल। देखिए कि आम आदमी का जो मतलब जो राइट्स है वो तो शिक्षा और स्वास्थ्य ही है, तो ये तो बिल्कुल ये सब तो टैक्स के दायरे में होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि आज आप देखेंगे ना, बहुत सारी बड़ी बीमारियां, कैंसर वगैरह जो होता है, तो इसमें लोगों का घर मकान तक बिक जाता है। आप उसके लिए दवा का इंतज़ाम करने जाएंगे ना, तो एक इंजेक्शन 25,000, 30,000, 35,000 रुपये का लगता है। एक केमो चढ़ाने में आदमी का जो है ना, मतलब कि बहुत सारी दुश्वारी आती है। तो ये सब बड़ी बीमारियों के लिए बहुत परेशान होते हैं लोग। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, ये आदमी मतलब आम आदमी का अधिकार है, ये बिल्कुल टैक्स के दायरे में होना ही नहीं चाहिए। ये तो टैक्स फ्री होना चाहिए। चलिए, तो आपने सुना कि शिक्षा और जो है स्वास्थ्य, इस पर सरकार को फोकस करने की ज़रूरत थी। एक तरफ व्यापारी काफ़ी खुश भी है कि जिस तरह से इस बार का जो बजट, जो इस बार 10 लाख के व्यापारी को उम्मीद थी, लेकिन 12 लाख जो टैक्स फ्री किया गया है, उस पर व्यापारी वर्ग के लोग काफ़ी खुश हैं। लेकिन शिक्षा को लेकर और स्वास्थ्य को लेकर के लोगों ने
क्या कुछ कहा, ये तो आपने सुना ही। और भी व्यापारी वर्ग के लोग हैं, हम उनसे ही बात करते हैं, जानते हैं। भैया क्या कहेंगे? नहीं, बजट संतुलित है, मध्यम वर्ग के लिए कोई नया बोझ नहीं है, राहत है। 12 लाख तक की आय पर इनकम टैक्स अब शून्य हो गया। एक अच्छा बजट है, मतलब एक मध्यम वर्ग को इस तरह की राहत अच्छी बात है, स्वागत योग्य बजट। हम निम्न वर्ग के लोगों की बात करेंगे तो उनके लिए क्या कुछ है इस बार के बजट में? निम्न वर्ग में तो मोदी सरकार पहले भी बहुत ही अच्छी स्कीम चला रही है। अब नई बजट में उसमें और क्या जोड़ा गया है उसका विशेष मुझे जानकारी अभी नहीं है, तो मैं नहीं बता पाऊँगा कि निम्न वर्ग में इसमें क्या जोड़ा गया है। चलिए, तो आपने सुना कि जिस तरह से इस बार का जो बजट से आम लोग जो है काफ़ी खुश है, क्या खास हो या आम हो, सभी लोग खुश हैं। और इस बार कम से कम सरकार को शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के सोचने की ज़रूरत थी। अपने सहयोगी अर्जुन के साथ राजेश कुमार, NS 24 न्यूज़, धन्यवाद।